नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मालदीव में चुनाव हुए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। तो नए राष्ट्रपति जो जीते हैं वहाँ के मोहम्मद मुइज़, उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान एक नारा दिया था, इंडिया आउट्स का नारा दिया था। ये चाइना प्रो माने जाते हैं। चाइना प्रो मतलब चाइना के समर्थक माने जाते हैं। जो पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मद सोली, वो इंडिया के समर्थक माने जाते हैं। तो उनकी हार हुई है, क्योंकि पूर्व में वो राष्ट्रपति थे, उनकी हार हुई है। जो प्रो चाइना माने जाते हैं, चाइना के समर्थक, जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़, इनकी जीत हुई है। तो ये जीत के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए अपनी जीत को, अपने समर्थकों को कहा कि वो भारतीय सेना को मालदीव से बाहर निकालेगी, इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेगी। तो भारत ने जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के, उनको याद दिलाते हुए यह भी कहा कि मालदीव को अपने पुराने दिन को भूलना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब मालदीव में 1988 में तख्ता पलट हुआ था तो भारत ने ही मालदीव के तख्ता पलट को रोका था, मालदीव को सुरक्षा दिया था। हालांकि मालदीव के अंदर जो भारतीय सेना होती है, वो जो प्रमुख बंदरगाह होते हैं, प्रमुख लोकेशन होते हैं, वहाँ पर मालदीव की सुरक्षा में तैनात है। तो हालांकि ये जो चाइना प्रो हैं, चाइना के समर्थक माने जाते हैं मोहम्मद मुइज़, जिनकी जीत हुई है मालदीव में, ये कह रहे हैं कि जैसे मैं जीत कर आऊँगा, ये जो इंडिया सैनिक है इनको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ के जो मालदीव के नागरिक है वो नहीं चाहते कि किसी विदेशी देश की सेना हमारे देश के अंदर रहे। ऐसा कहना है जो मोहम्मद मुइज़, जो अभी राष्ट्रपति बने हैं। चाइना भी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है कि भारत की वहाँ पर हार हुई है, भारत की हार हुई है, चाइना की जीत हुई है। चाइना का जो सरकारी मीडिया है इस चीज़ को भी हाईलाइट्स कर रहा है। तो आइए ऑपरेशन कैक्टस के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से मालदीव को तख्ता पलट होने से भारत ने बचाया था। 3 नवंबर 1988 का दिन था। 3 नवंबर 1988 का दिन था। उस समय राष्ट्रपति थे मालदीव के, जिनका नाम था मैमून गयूम उस समय राष्ट्रपति थे। उस समय कुछ श्रीलंका के तमिल विद्रोही संगठन था, जिसका नाम था पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम्स, यानी कि पी लॉट्स। ये तमिल विद्रोही संगठन थे श्रीलंका की ये। और मालदीव के एक व्यापारी थे, जिनका नाम था, इनका पेलट्स का लीडर थे, जिनका नाम था माहेश्वरम। और एक कारोबारी थे, कहाँ के, मालदीव के ही कारोबारी थे, जिनका नाम था अब्दुल्ला लतूफ़ी। तो अब्दुल्ला लतूफ़ी और जो तमिल विद्रोही संगठन था श्रीलंका के, ये दोनों मिलकर तख्ता पलट कर दिए थे। तो उस समय जो गयूम वहाँ के राष्ट्रपति थे मालदीव के, उनको बंधक बना लिया गया। उनको बंधक बना लेने के बाद और मालदीव के सत्ता पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया गया था। तो मालदीव ने अपनी मदद करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन और भारत से गुहार लगाई थी, तीनों देशों से गुहार लगाई थी। अमेरिका और ब्रिटेन ने इनकार कर दिया था मालदीव की मदद करने के लिए। तो भारत ने मदद की। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इन्होंने तत्काल इमरजेंसी बैठक बुलाई। उसके बाद तुरंत ही सेना की 2 टुकड़ियों को हवाई मार्ग से यहाँ पर मालदीव में उतारा। तो एक टुकड़ी जो बंधक बनाए गए राष्ट्रपति थे मोमून गयूम, उनको छुड़ाने के लिए गई, एक टुकड़ी विद्रोहियों को कंट्रोल करने के लिए गई। हालांकि विद्रोह जो बंधक थे राष्ट्रपति, उन्हें भी छुड़ा लिया गया भारतीय सेना के द्वारा। जो उग्रवादी थे उन्हें भी कंट्रोल कर लिया गया। इसके बावजूद भी उग्रवादी माने नहीं। एक एमवी प्रोग्रेस लाइट नामक जहाज को उन्होंने बंधक बना लिया। एमवी प्रोग्रेस लाइट जहाज को बंधक बना लिया गया उपद्रवियों द्वारा। उसे बंधक बनाकर श्रीलंका की तरफ ये लोग भागना शुरू कर दिए। तो भारत की एक थी INS गोदावरी और एक और थी जहाज, उन जहाज़ों का पीछा किया। इस जहाज में कौन थे? जहाज में तत्कालीन जो वहाँ के मंत्री थे, उन मंत्री की पत्नी थी, उनके बच्चे भी थे, उनको भी अगवा कर लिया गया था। हालांकि 7 नवंबर का दिन था। 7 नवंबर को भारतीय सेना के द्वारा इस जहाज पर फायर किया गया। फायर करने के बाद वो जहाज पर जो बंधक बनाए गए लोग थे, उसे कब्जा कर लिया गया, मतलब उसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद मालदीव में फिर से जो राष्ट्रपति गयूम थे, उनके सत्ता को वहाँ पर काबिज किया गया भारत के द्वारा ऑपरेशन कैक्टस चलाकर। तब से भारतीय सेना को वहाँ पर जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, महत्वपूर्ण जो सुरक्षा स्थान है, वहाँ पर भारतीय सेना को रखा जाता है सुरक्षा के लिए। हालांकि जो अभी
जो चाइना के समर्थक माने जाते हैं राष्ट्रपति, ये जीत कर सत्ता में आ गए हैं। ये कहें कि भारतीय सेना को हम मालदीव से बाहर निकालेंगे। मालदीव से अगर लक्षद्वीप, जो भारत का द्वीप समूह है हिंद महासागर में, अगर इससे दूरी की बात की जाए तो मालदीव की जो दूरी है, मालदीव की दूरी है लगभग 700 किलोमीटर से। अगर मेनलैंड इंडिया से इसकी दूरी की बात किया जाए तो लगभग 1200 किलोमीटर से, लगभग 1200 किलोमीटर दूरी है। तो ये था ऑपरेशन कैक्टस। इसके थ्रू जो तख्ता पलट हुए थे, कहाँ तख्ता पलट हुए थे? मालदीव में। इस मालदीव की सरकार को वापस लाने में भारत ने मदद की है। तो हालांकि ये जो राष्ट्रपति हैं मोइज, ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना को वापस करेंगे, वापस भेजेंगे। देखिए फिर भी क्या होता है, क्योंकि भारत हिंद महासागर में मालदीव के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित देश है, क्योंकि जब भी मालदीव संकट में होता है तो भारत हमेशा उसका मदद करता है। वहाँ के लोग, मालदीव के लोग भी भारत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या भारतीय सेना को निकाल पाते हैं? क्या चाइना से इनका रिलेशन ज़्यादा बेहतर हो पाएगा? क्या भारत के साथ अब रिलेशन मालदीव का बिगड़ने वाला है? इन सब चीज़ों के बारे में जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो देता रहूँगा। अगर मेरी जानकारी या न्यूज़ आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।